Hello friends, me Zitaria welcomes you all to Jit Academy, and today we are going to study the second chapter of Science Class 9 and this is our first lecture. So let's start. आज के चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास का जो मैटर है, मैटर मीन्स होता है पदार्थ, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, तो वो हमारा पदार्थ क्या है, प्योर है या नहीं है, उसके बारे में इसमें डिस्कशन चलेगा। अब चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट देखते हैं क्या है लिखा हुआ। ओके, फ्रॉम हियर टू हियर कह रहा है, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर और जूस डैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि जो हम लोग मार्केट से ला रहे हैं ये सब, जैसे कि आपका मिल्क है, घी है, बटर है, साल्ट है, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर और जूस, ये सब जो हम मार्केट से ख़रीद कर ला रहे हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा प्योर है या नहीं है, शुद्ध है या नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है क्या, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स। क्या आपने इनके ऊपर, जो हम लोग जो सामान ला रहे हैं मार्केट से, तो इनके पैकेट के ऊपर लिखा हुआ रहता है प्योर, ठीक है। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अल्टरेशंस। कॉमन पर्सन के लिए बोला जाता है प्योर मतलब कि अल्टरेशन नहीं होगा, मतलब कि इसमें कुछ क्या उसको बोल सकते हैं कि जो हमारे लिए हानिकारक हो उसका मिलावट इसमें ना हो, ठीक है। अल्ट्रेशन मतलब ये होता है। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। लेकिन अगर साइंटिस्ट इसको सोचता है तो क्या समझेगा कि जितने भी चीज़ हैं जिसका डिस्कशन अभी एवं हुआ, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ चीज़ का मिक्सचर है, वो प्योर 100% नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स। तो मिल्क की अगर बात करें तो भले ही आपको कहा जाए कि 100% शुद्ध दूध है, लेकिन एक्चुअली ये मिक्सचर होता है, इसमें प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, वाटर होता है, तो ये सारा का मिक्सचर होता है, तो ये प्योर नहीं कहा जा सकता साइंटिफिक तौर पे, ठीक है। व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। तो अगर कोई साइंटिस्ट कहता है कि ये चीज़ हमारा शुद्ध है, ये प्योर है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें जितने भी उसका जितना भी कंपोनेंट है सबका नेचर एक समान होगा, चेंजेस नहीं होगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि वो हमारा सब्सटेंस प्योर है। लेकिन नेक्स्ट क्या है, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस होता है ये सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। इसके पार्टिकल सिर्फ सेम टाइप का होगा, इसमें अलग पार्टिकल्स नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। As we look around, we can see that most of the matter around us exists as a mixture of two or more substance components. For example, seawater, minerals, soil, etc. are all mixture. तो कह सकते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन मतलब कि कंपोजिशन है, तो उस सब्सटेंस को एक तरह से मिक्सचर कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर सी वाटर कहते हैं तो उसमें साल्ट का है और वाटर मिक्सचर है, तो सी वाटर हो गया। और मिनरल्स, बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं तो वो हो सकते हैं आपका मिक्सचर के फॉर्म में आएगा। और सॉइल जो है ये भी आपका मिक्सचर ही कहलाएगा। तो ये बात हुआ मिक्सचर। अब मिक्सचर के बारे में अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो इसके बारे में बताया है, ओके, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज द सब्सटेंस। अब देखिए, जो मिक्सचर बना होता है ये दो से, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के मिलने के बाद बनता है, उसका मिक्सअप किया जाता है, तब जा कर के उसको मिक्सचर कहते हैं, ठीक है।
अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे जो सब्सटेंस है उसको किसी दूसरे मैटर में, दूसरे तरह के मैटर में नहीं सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड, भौतिक क्रिया के द्वारा, भौतिक प्रक्रिया के द्वारा। वी नो डैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द, यहाँ से है फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। अगर देखा जाए तो हम लोग सी वाटर से सोडियम क्लोराइड को कैसे प्राप्त करते हैं, तो इवापोरेशन एक प्रोसेस होता है, तो ये फिजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इवापोरेशन के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इवापोरेशन क्या होता है पिछले चैप्टर्स में। कह रहा है हाउ एवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस एंड कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरह से जो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड को मतलब कि एक तरह का ये सब्सटेंस है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एक तरह का सब्सटेंस है, तो इसको हम फिजिकल प्रोसेस के द्वारा फिर से इसको सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। फिजिकल प्रोसेस के द्वारा इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए सेपरेट हम लोग केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. शुगर एक तरह का सब्सटेंस हुआ क्योंकि होल कंपोनेंट, इसका जो कंपोजिशन है उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होता है, सब एक ही तरह के पार्टिकल करके बने होते हैं। इस तरह से शुगर को आप बोल सकते हो एक तरह का सब्सटेंस है, ओके। उसके बाद लास्ट है इसका, इस पैराग्राफ का, सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में बताया है कुछ। एक मिनट, चलिए ऐसे ही पढ़ते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस। जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है जो हम लोग पीते हैं, या तो सॉइल जो होता है, ये सिंगल सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। वट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। तो कहने का मतलब मेन क्या हुआ कि जो मिक्सचर होगा एक से ज़्यादा सब्सटेंस के मिलने से बनता है, उसको मिक्सचर बोलते हैं, ओके। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने तरह के होते हैं हमारे मिक्सचर, मिश्रण इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो कितने तरह के मिक्सचर होते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर हो सकते हैं, ठीक है। उसे समझने के लिए इस एक्टिविटी को पढ़ना होगा। एक्टिविटी 2.1 कहता है लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स A, B, C एंड D। अपने क्या करते हैं, 4 ग्रुप में बांटते हैं क्लास को, A, B, C एंड D में। ग्रुप A टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। अब क्या करता है, ए जो है, ग्रुप ए है, तो उसने क्या लिया हुआ है, 50 ml वाटर लिया हुआ है एंड 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। अब समझिए, पहला वाला जो है बीकर में 50 ml वाटर है, उसमें 1 स्पैटुला फुल ऑफ स्पैटुला क्या लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट पाउडर रखा है। और दूसरा ने क्या रखा है, 50 ml वाटर ही है लेकिन उसमें 2 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर उसमें मिलाया है। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटासियम परमैंगनेट और कॉमन साल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। तो इस तरह से क्या कर रहा है, सी और डी डिफरेंट अमाउंट में लिए हुए कॉपर सल्फेट और पोटासियम परमैंगनेट को लिया हुआ है, या तो कॉमन साल्ट को लिया हुआ है, और उस दोनों ने मिला दिया है। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। अब क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, आपको रिपोर्ट करना है कि इसमें कलर में क्या चेंजेस आता है, और ये यूनिफॉर्मिलिटी करने का मतलब, यूनिफॉर्मिटी मतलब कि कितना अच्छी तरह से वो मिक्सअप हो जाता है, तो ये नोट डाउन करना है।
लास्ट पॉइंट है ग्रुप ए एंड बी, लास्ट नहीं एक्चुअली, ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो अब ए और बी में देखा गया कि क्या हुआ ना, पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली वो पूरे वाटर में घुल गया वो पाउडर। सच मिक्सचर आर कोल्ड होमोजीनस मिक्सचर और सॉल्यूशन। अब देखिए जिसमें जो हम लोग पार्टिकल्स या तो जो भी हम लोग सब्सटेंस किसी दूसरे सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, तो अगर पूरा का पूरा उसमें से घुल जाता है, वो है ना, उसमें पूरा घुल जाता है, इस तरह के मिक्सचर को आप बोलोगे होमोजीनस मिक्सचर, या तो उसको सॉल्यूशन बोलते हो। नेक्स्ट है सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सच मिक्सचर आर, जैसे कि इस तरह के होमोजीनस सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे साल्ट इन वाटर, फर्स्ट हो जाएगा साल्ट इन वाटर। नेक्स्ट शुगर इन वाटर, है ना, वाटर को अगर शुगर को वाटर में मिला देंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी एक तरह का होमोजीनस सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स को हम लोग देख नहीं पाएंगे, वो पूरी तरह से उसमें घुल जाएगा, डिजोल्व कर जाएगा। कंपेयर द कलर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप्स, दोनों के कलर को अगर कंपेयर करते हैं, दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट, दिस शोज दैट होमोजेनस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। अब समझ लीजिए यहाँ पे दोनों का अगर कलर देखते हैं तो कलर तो दोनों का सेम ही होगा, लेकिन उसमें उसका जो स्ट्रेंथ होगा ना, तो जिसमें दो फुल ऑफ स्पेटुला डाले थे तो उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, और वन डाले थे जिसमें उसका कुछ हल्का रहेगा, लाइट रहेगा। तो कहने का मतलब कलर सेम है, लेकिन उसके कंपोजिशन के कारण उसमें कलर उसका डीप हो गया, किसी का लाइट हो गया। बात समझ में आ रहा है। ग्रुप डी, सी और डी की बात करते हैं तो ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच ऑब्टेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो ये दोनों में ना नॉन होमोजेनस कंपोजिशन होगा, कहने का मतलब ये पूरी तरह से मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जैसे ए और बी के केस में हुआ था। इस तरह के मिक्सचर, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर। इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलेंगे। ओके, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, साल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो कुछ तरह यहाँ पे क्या है ना, इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप समझ सकते हो। जैसे मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स एक तरह का हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया, क्योंकि इसमें पूरी तरह से घुलेगा नहीं। ओके, तो ये इसको बोलेंगे हेट्रोजीनस। तो दो तरह के मिक्सचर हम लोग देख लिए, एक होमोजीनियस मिक्सचर देख लिए और दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और भी हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स में, लेकिन अभी फ़िलहाल दो समझते हैं। उसके बाद एक्टिविटी 2.2 ये क्या बोलता है? लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप A, B, C एंड D। फिर से हम लोग 4 ग्रुप में बांटते हैं क्लास को। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल टू ईच ग्रुप। अब हर ग्रुप को कुछ कुछ बांट दे रहे हैं। जैसे पहला को क्या दिया गया है? फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। ग्रुप ए को कुछ क्रिस्टल्स दिया गया है कॉपर सल्फेट का। ओके, 1 स्पेटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, और ग्रुप बी को कॉपर सल्फेट 1 स्पेटुला दिया गया, मतलब कि ये पाउडर के रूप में दिया गया। वो था आपका सॉलिड के रूप में, जो क्रिस्टल्स दिए ना वो सॉलिड के रूप में है, और ये पाउडर है, सॉलिड ही है लेकिन ये पाउडर के रूप में है। चॉक पाउडर और व्हीट फ्लावर टू ग्रुप सी। ग्रुप सी को चॉक पाउडर दिया गया है, या तो उसके जगह पे आप गेहूं का आटा दे सकते हो। फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी, और ग्रुप डी को कुछ इंक दिया गया है, फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक दिया गया है, या तो मिल्क दे दिया गया है। अच्छा, ओके। नेक्स्ट क्या बोलता है? ईच ग्रुप शुड एड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टीयर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजुअल? अब क्या कहता है, हर ग्रुप को दे दिया जाता है एक, मतलब कि वाटर सैंपल में उसको मिलाने के लिए दिया जाता है, और उसको स्टीयर करना है, मतलब उसको हिलाना है ऐसे करके ग्लास रॉड से। कह रहा है डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट वाज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजुअल। हर ग्रुप से, हर बीकर से हम लोग टॉर्च को मतलब कि टॉर्च उस पर जलाएंगे और देखेंगे किसका पाथ विजुअल होता है, किस ग्रुप में पाथ विजुअल होता है।
लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन apparatus टू in the meantime. Is the mixture stable or do not particles and do the particles begin to settle after some time? अब देखिए सबको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। आगे का एक्टिविटी में क्या करें कि सबको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं और देखते हैं कि किसका पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होता है और किसका नहीं होता है, और किसी का हो सकता है नहीं भी रहेगा, दिखेगा भी नहीं। नेक्स्ट, फिल्टर द मिक्सचर। मिक्सचर को फिल्टर करके देखते हैं। इज़ देयर एनी रेसिड्यू ऑफ द फिल्टर पेपर। आप देखते हैं क्या कुछ रेसिड्यू बचता है, कुछ मतलब कि जो फिल्टर नहीं हो पाएगा वो बच जाएगा फिल्टर पेपर पे ऊपर। करा है डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन। तो इस तरह से डिस्कस करना है रिजल्ट को और ओपिनियन इस पर बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट बताया है कि ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन। ग्रुप ए और बी क्या पाया, सॉल्यूशन पाया। सी जो है ना सस्पेंशन पाया। सी के केस में क्या हुआ, सस्पेंशन पाया। और ग्रुप डी हैज़ गॉट अ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो देखो तीन तरह के सॉल्यूशन को फिर से फर्दर डिवाइड कर दिया। सॉल्यूशन एक को बोला, एक को सस्पेंशन बोला और एक को कोलोइडल सॉल्यूशन बोला। तो इसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्या होते हैं ये। फिलहाल यहीं तक समझना है कि इसमें और भी फर्दर डिवीज़न हो सकते हैं। सॉल्यूशन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है और एक तरह से कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। उसके बाद यहाँ पे एक फिगर दिखा रहा है आपको, ए बी और सी में जो था उसका फिगर दिखाया, फिल्ट्रेशन करके दिखा रहा है, समझ में आ रहा होगा। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। आगे के सेक्शन में हम लोग इसका पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए इसका कुछ इंडेक्स क्वेश्चन है, 1 से 2 इंडेक्स क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं आप बता सकते हो इसका। नेक्स्ट है लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो इसमें पॉइंट वाइज लिखना है। होमोजेनस मिक्सचर का कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देना है और हेटेरोजेनस मिक्सचर का प्रॉपर्टीज़ बता देना है। आप बता दोगे, बना सकते हो। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इसका पीडीएफ आप चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे इसका सॉल्यूशन का। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।